नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रंग। और आपने ये भी सुना है, राज और सुहानी के बीच क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और सुहानी का दिल भी टूट गया है। और प्रोग्राम में राज की मम्मी ने राज का रिश्ता किसी और लड़के के साथ फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होता है, चलिए सुनते हैं प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 70। सुहानी राज के बीच दीवार। राज की हालत देखकर समीर उससे पूछता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना। बोलो राज, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। अब देखा नतीजा क्या हो गया। उस सुहानी बेचारी की हालत क्या हो गई होगी। तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कितनी बार कहा था तुम्हें राज, सुहानी से बात कर, और तुमने उसे अपनी मम्मी पापा से भी नहीं मिलवाया। ऐसा क्यों किया राज? सुहानी तुम्हारी मंगेतर है, ये बात भी तुम भूल गए। तुमने उसके साथ एक अजनबी सा व्यवहार किया है। वो तुम्हारी फैमिली मेंबर है, ये भी तुम भूल गए। राज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब फिर से मेरी बात को अनसुना कर रहे हो क्या? जो पहले से करते आए हो, अब तुम्हें मेरी कोई बात ही पसंद नहीं आ रही है ना? आंखें बंद करते हुए राज उससे कहता है, और मैं खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं सुहानी के सामने कैसे जाऊँ, क्या समझाऊँ उसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो समझ पाएगी मेरी प्रॉब्लम? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। तुम तो समझ सकते हो ना समीर। और मैं उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर आई है। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ। जब तक मैं सुहानी को कॉल नहीं करता, उससे बात नहीं करता, मेरे दिल को भी सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। और राज कॉल करता है। मोबाइल की रिंग तो बजने लगती है, लेकिन सुहानी कॉल रिसीव ही नहीं करती। राज बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, ना उसके मैसेज देखे जाते हैं। अब राज बहुत परेशान हो जाता है। उसका दिल करता है अभी सुहानी के घर जाकर सुहानी को सारी सच्चाई बयां करे, उसके साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करे। लेकिन इतनी रात को मैं कैसे मिल सकता हूँ ना सुहानी से? ना सुहानी मुझसे मिलने आ सकती है। अब उसकी नजर समीर की ओर जाती है। वही बातें करते करते वो तो सो जाता है। राज फिर समीर को आवाज देता है, अरे यार उठ जा, यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है और तुम सो रहे हो। देख, वो सुहानी तो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं कर रही। उठ जा समीर, कुछ तो बता, मैं क्या करूं? उठ जा। देख, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू नहीं सो सकता। उठ जा जल्दी से, ये सोने का वक्त नहीं है। सुन समीर, जल्दी से उठ जा। देख, नहीं उठेगा ना, ये ठंडा पानी तेरे ऊपर फेंक दूंगा। अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ समीर, उठ जा जल्दी से। समीर गुस्सा होता है और कहता है, खुद की प्रॉब्लम है, खुद ही क्रिएट करते हो। मेरी बात तो मानते भी नहीं हो। मुझे क्यों सोने नहीं दे रहे हो? तुम्हारी वजह से राज, तुम्हारी वजह से मेरा तो रिश्ता ही नहीं बन रहा उस सुहानी की सिस्टर से, पूजा से। उसका गुस्सा देखा है तुमने? लगता है पूरा का पूरा हम दोनों को निगल लेगी वो, या फिर अपने आंखों से हम दोनों को भस्म कर देगी। देखा है उसका गुस्सा? कितनी खूबसूरत लग रही थी,
लेकिन 2 पल भी उसके साथ में बात नहीं कर पाया, न उसके साथ बैठ पाया। तुम्हारी वजह से राज, तुम्हारी वजह से। सिर्फ उसे दूर से देखता रहा। इतने दिनों बाद भी मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। पता नहीं कब मैं उससे दिल की बात कर पाऊंगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। एक तो खुद की लाइफ भी बिगाड़ रहे हो और मेरी लाइन तो तुमने खराब कर दी। इतने सारे टेंशन में भी राज को समीर की बातों से हंसी आने लगती है। वो पूछता है, तेरा हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तेरी ये अकेले की लव ट्रेन बहुत सुपर फास्ट चल रही है। क्या तुम जानते हो उसके दिल में क्या है? उसके दिल की बातें जानते हो जो इतना पागल हो रहे हो? ये एक तरफा प्यार है जो कभी सक्सेस नहीं होता, समझे? उसके लिए तो मेरे जैसा प्यार होना चाहिए, दोनों में प्यार, दोनों तरफ से प्यार, समझे तुम? फिर से गुस्सा होते हुए समीर कहता है, अबे तू तो चुप कर यार, कौन से तीर मार रखे हैं तुमने, देख लिए मैंने। तुम मुझे चैलेंज मत कर, समझे? मेरा प्यार भी पूजा को एक ना एक दिन समझ आएगा, वो समझ जाएगी मेरे प्यार को। और ये भी सुन ले, मैं तेरे जैसा स्टूपिड नहीं हूँ, न कोई स्टूपिड सी हरकत करके उसे कभी भी पूजा को हर्ट नहीं करने वाला हूँ। पागलपन मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, समझे तुम? एक ना एक दिन पूजा मेरे प्यार को समझ ही जाएगी। अब तुम चुपचाप सो जाओ और अभी इतनी रात को उस बेचारी सुहानी को भी डिस्टर्ब मत करो कॉल करके। अब सो जाओ, जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, गुड नाइट। इतना सब कुछ कहकर समीर तो सो जाता है। राज वहां से उठकर बाहर गार्डन चला जाता है, सोच में पड़ जाता है आगे क्या करना है, और वही बैठ जाता है। उसके आंखों के सामने सिर्फ सुहानी और उसके प्यार भरे मीठी बातें और कुछ नहीं। उसी के ख्यालों में वो खो जाता है और फिर आंखें बंद करके बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कब उसे नींद आ जाती है। मॉर्निंग सूरज की किरणें आंखों पर आते ही राज जाग जाता है। सामने मॉर्निंग वॉक करते हुए मम्मी पापा भी नजर आने लगते हैं और वो अपने बेटे को गार्डन में देखकर दोनों भी चौंक जाते हैं और पास आकर राज के पापा पूछते हैं, ये क्या बेटा, तुम यहाँ क्यों सोए हो? और मम्मी भी पूछती है, बोलो बेटा क्या क्या हो गया, तुम घर में क्यों नहीं सोए, कोई परेशानी है? क्या बात है जो तुम कल बताने वाले थे, वही कुछ बात है क्या? और तभी झूठ मूठ के हंसी चेहरे पर लाकर राज कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं मॉर्निंग फ्रेश हवा खाने के लिए यहाँ पर आ गया और बस यहीं पर आँख लग गई शायद। राज की माँ उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, लेकिन बेटा तुम्हारी आंखें तो नहीं लगती कि तुमने पूरी नींद ली है। जाओ घर जाकर सो जाओ आराम से और आज थोड़ा लेट जाना ऑफिस के लिए। अपनी मम्मी के बात सुनकर राज कहता है, ओके ओके मम्मा, कुछ देर में भी सो जाता हूँ, और वो सोने के लिए चला जाता है। यहाँ सुहानी की हालत देख सभी घबरा जाते हैं। सुहानी के पापा उसको पूछते हैं, हुआ क्या है, बोलो बेटा। अरे जो देखा वही सच हो ऐसा नहीं है, और अभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग राज के मम्मी पापा से बात कर लेंगे, सब कुछ सही होगा और शादी तुम्हारी राज के साथ ही हो जाएगी। प्लीज बेटा कोई टेंशन मत लो,
बिना कुछ कहे सुहानी चुपचाप सो जाती है और घर में सभी को टेंशन आ जाता है। अब क्या करना है? राज चाहता क्या है? क्यों उसने अपने मम्मी को सुहानी के बारे में नहीं बताया? कहीं वो हम लोगों से बदला तो नहीं लेना चाहता है? हजार सवाल आ जाते हैं। खुशी का माहौल पल में ही चेंज हो जाता है। सभी दुखी होकर ही घर में बैठ जाते हैं और सभी को सुहानी की चिंता सताने लगती है। अचानक से उसका वो चुप रहना सबके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। कहीं इसे सदमा तो नहीं लगा? उसे नॉर्मल कैसे करना है? तभी सुहानी के पापा पूजा को बुलाते हैं और आंटी जी, सुहानी की मम्मी सभी पूजा को समझाते हैं और कहते हैं, देखो पूजा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे बात करना। तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे का सुख दुख दर्द समझते हो, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो। अभी तुम्हें उसे पहले जैसे ही बनाना है जैसे वो थी। उससे बातें करो, उसका मन हल्का हो जाएगा। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा हाँ कहती है और फिर सुहानी से बहुत सारे सवाल करती। वो कुछ बात करना ही नहीं चाहती। वो कहती है, देख पूजा, मुझे किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। प्लीज लीव मी अलोन। मुझे कोई बात नहीं करनी। राज के कॉल आने पर सुहानी कॉल रिसीव नहीं करती, ना ही पूजा को रिसीव करने देती है कॉल, और वो चुपचाप सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर वो पास के श्री कृष्ण मंदिर में चली जाती है। पूजा के उठने से पहले ही वो मंदिर चली जाती है। हाथ जोड़कर कहती है, कृष्णा जी, आप तो पूरी दुनिया को प्यार सिखाते हो और आज आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मेरी खुशियां, मेरे सपने सारे आज चकनाचूर हो गए, बिखर गए। राज के साथ मैं शादी करना चाहती थी। मैंने सपने देखे थे उसके साथ शादी के, और मेरे राज ने मुझे धोखा दिया है, अपनी सुहानी को धोखा दिया है। मुझसे मीठी मीठी बातें कर शादी किसी और से करना चाहता है। प्यार का ड्रामा मुझसे किया। मैं भी कितनी नादान ना समझ थी। मैंने उस पर ट्रस्ट किया और राज ने मुझे सबके सामने जलील किया है। मैं उसकी मंगेतर हूँ। ये बात तक उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई, न मेरी पहचान उनसे करवाई। सुहानी अपने आंखें पोंछते हुए कहती है, हे कृष्णा जी, आपके हर फैसले की कदर मैंने की है, मुझे वो मंजूर है, लेकिन ये फैसला बिल्कुल नहीं। राज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। राज को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। हे कृष्णा जी, मैंने ये हक किसी को नहीं दिया, आपको भी नहीं। और आंसुओं की धारा बहने लगती है। सुहानी की हालत देख पत्थर भी पिघल जाए। कल से उसने पानी की बूंद भी नहीं पी थी। भागते हुए वहां पर पूजा भी आ जाती है और कहती है, बैठ गई मंदिर में? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये पुरानी मूवीज देखा मत करो, उसकी कॉपी मत किया करो। वही पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो जो मंदिर में बैठकर आंसू बहा रही है। अरे उठो यार, राज से मिलो, उससे पूछो उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसके कान के नीचे 2 बजा दो, वो समझ जाएगी। अरे तुम जितना ज्यादा प्यार करोगी उतनी तकलीफ तुम्हें होगी ना। दुनिया बहुत टेढ़ी है मेरी जान, अभी हमें भी थोड़ा टेढ़ा तो बनना ही पड़ेगा ना।
इतना भोलापन अच्छा नहीं है। और ये भोलापन, ये अच्छाई किस काम की? देखो, तुम्हारी आंखों के सामने राज ने तुम्हें धोखा दिया, तुम कुछ न कर सकी। उस चुड़ैल के साथ वो खड़ा रहा, उसकी हिम्मत हुई ना, उस चुड़ैल के साथ तुम्हारे सामने वो खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ये ना हुई कि पूरी दुनिया को वो कह दे कि जिससे वो प्यार करता है, जो उसकी मंगेतर है, वो सुहानी है। क्यों नहीं उसने बताया अपने माँ बाप को? बोलो, प्यार करते वक्त तो, लड़कियों को पटाने के वक्त तो लड़के बहुत जोश में होते हैं, हीरो बन जाते हैं, ड्रामा करते हैं प्यार का सभी। लेकिन घर में अपने मम्मी पापा के सामने यही हीरो जीरो बन जाते हैं। उनके मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलता, हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। बहुत कम लड़के होते हैं जिनमें हिम्मत होती है, वो सच में हीरो होते हैं, हीरो। ये जीरो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ प्यार का ड्रामा करते हैं, प्यार निभाते नहीं हैं, लड़कियों की जिंदगी से सिर्फ खेलते हैं, उनके भावनाओं से खेलते हैं और प्यार का मजाक बना देते हैं, प्यार शब्द का मजाक बना देते हैं। ये भी मानती हूँ, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होती है जो दिल खोलकर अपने प्यार की बात अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाती। बात चाहे लड़कों की हो या लड़कियों की, जब प्यार किया है, निभाने की हिम्मत भी दोनों में चाहिए, वरना ये प्यार तो खेल है, मजाक है। और फिर प्यार के लिए पूरी जिंदगी तड़पना है। देखो, मम्मी पापा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी खुशियाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन क्या खुद की खुशियों का बलिदान करना ये सही है? फिर जिंदगी भर किसी और की याद में तड़पना, मर मर के जीना, ये सही है? एक बार ऐसी लड़कियां ना अपने पति की ना हो सकती है, ना अपने प्रेमी की। इतने सारे प्रॉब्लम, कितने सारे रिश्ते वो खराब करती है और लड़के भी खराब करते हैं, जो ना अपने पत्नी से प्यार करते हैं, ना अपना सच्चा प्यार निभाते हैं, ना अपनी फैमिली को खुश रखते हैं। जब तक हम खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करते, तब तक कोई रिश्ता सही नहीं हो सकता, न जिंदगी सही हो सकती है। और यही वजह है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम राज को उसकी गलती का एहसास दिलाओ। उसने जो गलत किया है उसका विरोध करो, चाहे प्यार हो या कुछ भी हो। प्यार को इसीलिए तो जंग भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ आसान नहीं है। और तुम भी तो गलत कर रही हो ना सुहानी? तुम्हें इस बात का विरोध करना चाहिए, जो तुम्हारा हक है उसे पा लेने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं पा लेना ही चाहिए। तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? उसने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने, और अभी उसे ये बात भी माननी ही होगी, वो भी दुनिया के सामने। इसके लिए जो भी करना है वो करना ही होगा। जानती हो, राज उस लड़की के साथ शादी करके ना खुश रहेगा, ना वो लड़की कभी खुश रहेगी, ना तुम्हारे साथ कोई और शादी करेगा वो खुश रहेगा, ना तुम दोनों की फैमिली। इसलिए इतने सारे लोगों को तकलीफ और दर्द देने के बजाय जो प्यार करते हैं उन्हीं के साथ रिश्ता हो, उसमें गलत क्या है? एडजस्टमेंट तो सभी रिश्तों में जरूरी है ना? चलो अब बंद कर दो ये रोना धोना। अब स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के पूछ लो राज से, उसने ऐसा क्यों किया। पूजा का इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद सुहानी कहती है, हाँ मुझे आज ही उससे मिलना है,
अपने सारे सवालों का जवाब मैं मांगूंगी। उसने तो सुहानी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अब तो उसकी कोई खैर नहीं। पूजा हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आप तो अब शेरनी बन गई हो। गुस्से वाली तो लग नहीं रही हो, चेहरे पर गुस्सा तो दिख नहीं रहा है, आंखें रोने से लाल है। गुस्से की एक्टिंग भी नहीं आती तुम्हें, तुम क्या गुस्सा करोगी? उस पर सुहानी कहती है, देख पूजा, तुम मुझे ना ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो ना सबसे पहले तेरी पिटाई करूंगी। मैं बहुत सच में गुस्से में हूँ। वो चेहरे पर गुस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे दिल में आग लगी है। कसम से मैं बहुत गुस्सा हूँ। अब तो राज की खैर नहीं। देखना, अब राज देखेगा मेरा नया रूप, और तुम भी देखोगी। तो दोस्तों, अभी सुहानी तो भड़क गई है। पूजा ने उसे बहुत सही तरीके से समझाया है। सुहानी राज की बैंड कैसे बजाती है, देखना चाहते हो? नहीं, सुनना चाहते हो ना? सुहानी राज की बैंड कैसे बजाती है, तो थोड़ा सा तो इंतजार बनता है ना दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए, और आप ना पूरी स्टोरी सुनिए, स्टार्ट टू एंड। आप सारे एपिसोड सुन लीजिए और फिर हमें बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।